Hello, my dear students. This is Aditi, and I welcome you to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. This is the team here, which is here to teach you, to guide you, to give you quota level education. So please like, subscribe, and share our YouTube channel as much as you can. This is the domain in which we'll be working. We'll be teaching you NTSC level, NSE JS, PRMO, 6 to 8 Olympiads. We'll be covering. मतलब अच्छी बात यह है कि हम लोग एनसीईआरटी जो है वो तो कवर कर ही रहे हैं, मतलब आपका स्कूल का लेवल जो है वो तो कवर हो ही रहा है, पर उसके साथ साथ ओलंपियाड लेवल जो है वो भी हम यूट्यूब पर ही पढ़ा रहे हैं भाई। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यू कैन सिट एट योर होम, आराम से आओ, चिल मारो, स्कूल से आओ, रेस्ट लो, पढ़ाई करो। हम लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ो आराम से कमरे में बैठ करके, मस्त एसी वेसी चला करके अपने आराम से। अभी तो खैर ठंड है, अभी एसी नहीं, मतलब आराम से अपने कंफर्ट लेवल में बैठ करके पढ़ाई करो, क्वेश्चंस करो ज़्यादा से ज़्यादा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द यूट्यूब चैनल, राइट। एंड इफ यू वांट स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू द वीडियो से रिलेटेड अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, सो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू सब्सक्राइब द व्हाट टेलीग्राम चैनल, ठीक है। आपको क्या करना है, टेलीग्राम को डाउनलोड करना है और फिर उसके अंदर यू हैव टू सर्च दीज, राइट। आपको आपका क्लास जो भी है 6, 7, 8, 9 उस अकॉर्डिंग आप सर्च कर लो, ज्वाइन कर लो एंड यू कैन हैव द DPPs, राइट। इट इज़ दैट सिंपल, जस्ट लाइक व्हाट्सएप, है ना। व्हाट्सएप ये सब मीडिया तो अपन चलाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है। तो नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड वांट यू टू टेक द कार्डिनल प्रॉमिस that you will be attending whole of my lecture and you will make proper notes of everything so that you become a smart student and so that you can pass your exams with very good marks, right. So आज का चैप्टर है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का एक लेक्चर मैं ले चुकी हूँ, अगर आपको याद हो तो बेसिक जो था वो सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। और वैसे भी आप लोगों का कोर्स सब कंप्लीट है, हम लोग यहाँ रिवीजन कर रहे हैं, मींस क्वेश्चन करेंगे हम लोग ज़्यादा, राइट। तो बेसिक मैं पढ़ा चुकी थी। अब उस बेसिक के अंदर मैं क्या क्या पढ़ा चुकी थी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन वगैरह ये सब मैंने बता दिया था, क्या क्या उसके रिजल्ट्स रहते हैं वो सब मैंने बता दिए थे। देन टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, देन अगेन इक्वलेंट, लोएस्ट टर्म, मैंने आपको बताई थी किस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ होती है, राइट। नंबर लाइन भी मैंने एक तो बताई थी, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन टाइप में अगर आ गया तो उसका वैल्यू किस से किस में होता था, 0 से 1 के बीच में, और अगर नेगेटिव में है तो -1 से 0 के बीच में। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है तो उसको पहले आपको किस में कन्वर्ट करने का था, मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके होल नंबर वाला पार्ट तो एज इट इज रह ही जाएगा, और उसके आगे से जो उसका फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा वो कौन सा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम दोबारा से उसका रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। सो मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाए थे एंड जो कंपेयरिंग थी, मीन्स कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है, उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता, बस जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उसके आपको क्या लेने होते हैं, LCM लेना होता है। LCM लेकर के उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना, मीन्स रैशनल नंबर बनाना होता है और उससे काम हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम क्वेश्चंस करते हैं। और नो, हाँ ये रहे क्वेश्चंस करते हैं हम आज। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा, जो लेक्चर 1 में जो कुछ भी पढ़ा उससे रिलेटेड आज अपन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से अपन करते हैं। अब इस रैशनल नंबर के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बेसिकली हम वो देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका यही है कि अपने को ऑपरेशंस देखने हैं इसके अंदर कि किस तरह से प्लस माइनस इनटू डिवाइड होता है, जो हम जानते ही हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इट्स ऑल अबाउट, अगर लाइक है, लाइक फ्रैक्शन, लाइक रैशनल नंबर है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो आसानी से हो जाएगा। अगर अनलाइक है तो कुछ भी नहीं करना, उसके अंदर बस उसका डिनोमिनेटर का अपने को LCM निकाल देना और फिर उसको ऑपरेट कर देंगे अपन। सो सबसे पहले वो ये सिंप्लीफाई करने को बोलता है, आपको दिखता है ना ये, ठीक है। अभी क्या करने का है अपन को, इसके अंदर 39 और 26 का मैं क्या निकाल लूँगी, LCM निकाल लूँगी, सिंपल सी बात है। तो वैसे 78 होता है इसका, दिस इज 26 एंड 39। सो किससे जाएगा ये, 13 से, मतलब अपन 2 से ही स्टार्ट करते हैं, वैसे तरीका वही है, सही तरीका वही है, बट मुझे डायरेक्ट दिख रहा है ये। सो दिस बिकम्स 13 2 ज़ा 26 एंड 13 3 ज़ा 39। अभी 2 और 3
को करके हम कर सकते हैं, राइट। तो कितना हो गया, 13 इंटू 6 इज वॉट, 78 हो गया ये, सॉरी यहाँ पे लिख दिया मैंने, और नो ये हो जाएगा यहाँ 78, राइट। अभी आपको क्या करने का है कि इन सबको 78 के मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको 78 के इक्विवेलेंट करने का है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है का क्या मतलब है, ऐसा नहीं होता कुछ नहीं है, हमेशा कुछ होता है भाई, कुछ ना कुछ तो होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, बेसिकली 1 है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, 78 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 78 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे इसको भी 2 को भी 78 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो what is the numerator that I'll get, it will be 16 and 15, 156, I will be getting 156, right dude, okay। फिर नेक्स्ट है 39। अब 39 में मुझको क्या मल्टीप्लाई करने का है, 13 से 39 मीन्स 2 मल्टीप्लाई करने का है, 2 मल्टीप्लाई करूंगी तो 78 हो जाएगा, मतलब कि इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करने का है, मतलब कि कितना हो जाएगा, दिस विल बी 22, राइट। अब नेक्स्ट है 26, 13 2 ज़ा 26, मतलब मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से, 3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट वॉट, 5 3 ज़ा 15, I will get 15 here, yes। Now what I'll do is I will add both the same मतलब जिसके same signs हैं, I will be adding the same sign numbers and then I'll be subtracting it with -22, is that clear? क्या ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? So I will get what, 156 plus 15 is 1, 5 6 and 7 और आगे आ गया 1 minus 22 upon 78, राइट। अब इसको कर लो, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। कितना हो जाएगा, 11 में से 2 9, फिर 6 में से 2 गए कितने, 4 और 1, 149 अपॉन 78 विल बी योर आंसर, गॉटचा, ठीक है। ऐसे करना है आपको इन क्वेश्चंस को, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, What should be added to this, मतलब 7/8 में मैं क्या ऐड करूँगी कि मुझको मिल जाए 4/9। तो बहुत ही आसान है, इसके अंदर मैं x ऐड कर देती हूँ, राइट। जब भी मुझे पता नहीं होता है कि क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो क्या का बहुत सिंपल आंसर है x को तो मल्टीप्लाई डिवाइड जहाँ पर भी रखना है ना वहाँ x रख दो, ठीक है, काम हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, 7/8 को x से ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अपने को मिल जाता है क्या, 4/9, ये 4/9 लिखा हुआ है, 4/9 मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस में है, उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये तो हम बेसिक जानते ही हैं। तो ये x हो गया, ये 4/9 माइनस 7/8, ठीक, समझ लगा है। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों का भी डिनोमिनेटर का भी क्या ले लूँगी, एलसीएम ले लूँगी भाई। 9 8 ज़ा 72 हो गया, 8 से इसको मल्टीप्लाई किया, 8 4 ज़ा 32, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 7 ज़ा 63, ठीक। अभी क्या होगा, 32 माइनस 63 कर देगी, मैं बिल्कुल कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, लेकिन आंसर जो होएगा वो कहीं में आएगा भाई, नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 63 जो है वो बड़ा है, तो माइनस का साइन पहले आएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 माइनस 2 इज 1 एंड 6 दिस इज 31, माइनस 31 अपॉन 72, माइनस 31 अपॉन 72 इज आवर आंसर। बेटा समझ रहे हो तुम, सब कुछ समझ में आ रहा है बेटा तुम सबको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करो तो देखो तो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बाय व्हाट नंबर शुड माइनस 33/8 बी डिवाइडेड टू दिस। वही बाय व्हाट नंबर, तो मैं तो x ले लेती हूँ, ठीक है। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, तो माइनस 33/8 शुड बी डिवाइडेड बाय x, ठीक है। कौन से नंबर से इसको डिवाइड करना है, मुझे x से डिवाइड करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -11/2, आई विल गेट -11/2, राइट। नाउ व्हाट विल आई डू, अब मैं ये करूँगी
कि x जो है वो तो यहीं रह जाएगा, और पहले इसको अपन मल्टीप्लाई में अपन चेंज कर देते हैं, क्या है कि कंफ्यूजन नहीं होगा। -33/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/x, डिवाइड बाय ऐसे ही करते थे अपन, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, और जो नंबर है वो क्या हो जाता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कि क्या, रेसिप्रोकल, राइट। और ये मैं एज इट इज लिख दूंगी -11/2। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्या है, x को मैं उधर ले जाऊंगी, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है, उधर जाके न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये वाली चीज़ें जो है ये एकदम यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन पॉजिटिव नहीं हो जाएगा इधर आकर के। क्यों? क्योंकि हम प्लस माइनस वाले काम नहीं कर रहे हैं, हम इनटू डिवाइड वाले काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो नेगेटिव है वो तो नेगेटिव रहेगा ही सही, पर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब x की जगह पे ये आ जाएगा। इट विल बी लाइक दिस, वेरी सिंपल इट इज, -33/8 इंटू 1/-11/2, ये ऐसा हो जाएगा, और x इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर -11 एज इट इज रहा, 2 को मैं क्या करेगी, ऊपर लेके जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -33/8 इंटू 2/-11 इक्वल टू x, ठीक है। समझ लगा है? ये 2 4 8, ठीक है, 4 हो गया। अब इसको भी मैं 3 से कर दूंगी, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, राइट, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब मेरे पास x क्या रह जाएगा, आई विल हैव x एज 3/4, राइट। x विल बी व्हाट, 3/4। गॉचा, समझ रहे हो कि कैसे आया अपने पास? हाँ, मैं समझा रही हूँ तो समझ तो आ ही जाएगा तुमको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, डिटरमाइन y सो दैट ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल ट्रू हो जाए, ठीक है। मतलब अपने को y निकालना है इसके अंदर, y -2 1/3 इक्वल्स टू -3 7/2। ये जो इक्वेशन है ना, ये जो दिख रही है ना इक्वेशन, ये एकदम ट्रू हो जानी चाहिए। तो उसके अंदर अपने को क्या करने का है, अपने को y फाइंड करने का है। तो y को अब तुम फाइंड करो फटाफट से, फिर मैं तो करूँगी सही, ठीक है। चलो करूँ, मैं करके बताऊँ? चलो करते हैं अपन। अब ये क्या हुआ, y इक्वल्स टू, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैं प्लस कर दूंगी। तो ये क्या हो गया, -3 7/12 प्लस 2 1/3। अब आपको क्या करने का है कि इसको अपन उसमें चेंज कर देंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जो मिक्स फ्रैक्शन मुझे दे रखा है ना, उसको मैं किस में चेंज कर दूंगी, आई विल चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो करो फटाफट से, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। ये हो जाएगा 12 3 36, एंड मैं पहले प्लस वाले को मैं पहले लिख लेती हूँ, 3 2 6 एंड 7/3 माइनस 36 and 7, 36 and 7 is 40, 6 and 7 is 43, 43/12। ये क्या हो जाएगा, 43/12 हो जाएगा। अब बहुत ही सिंपल है, अपन को क्या करने का है, 3 और 12 का अपन को डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने का है, मैंने पहले ही बताया आपको। तो अभी क्या करोगे, y इक्वल्स टू, दिस इज 12, 3 और 12 का क्या होगा, डिनोमिनेटर 12 होगा, राइट। तो मल्टीप्लाई बाय 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो कितना आ जाएगा, 7 4 28 माइनस 43 इक्वल्स टू 12। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, अभी यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, याद रखने का है ये बात। क्यों, क्योंकि 43 बड़ा है और उसके आगे नेगेटिव का साइन है, तो मैं नेगेटिव का साइन लगा दूंगी। इसके आगे पॉजिटिव का साइन है, मतलब बाय डिफॉल्ट है, तो मैं पॉजिटिव रहेगा इसे, मतलब। तो अब ये क्या हो जाएगा, 13 - 8 इज 5 एंड 3 - 2 इज 1/this। अभी क्या ये लोएस्ट टर्म में है, दिखता है तुमको, नहीं दिखता है ना, ये लोएस्ट टर्म में नहीं है, अपन लोएस्ट टर्म में निकालेंगे। बट देखो इम्पॉर्टेंट ये है कि कभी कभी कुछ ऑप्शंस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे उसमें हो, लाइक लोएस्ट टर्म में हो। कभी कभी ऑप्शन ऐसा होता है कि वो नहीं भी होता है लोएस्ट टर्म में, तो आपको वो देखने का है, ठीक है। वो अपने को दिमाग अपना खुला रखने का है, राइट, ऑल द टाइम।
सो अब 3 से अपन डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, सो दिस बिकम्स -5, अच्छे से लिखूंगी मैं, -5/4। सो मेरा आंसर आ गया -5/4। मतलब कि मुझे y क्या मिला है, -5/4। ठीक है, y आ गया मेरा -5/4। जब मैं यहाँ पे -5/4 लगा दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, -3/7/12। आई विल गेट दिस आंसर। हैव वी अंडरस्टूड? क्या हम समझ पा रहे हैं कि हमने कैसे किया ये, राइट? कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप लिख करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी आपको, या फिर आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, वहाँ पे भी आई एम अवेलेबल, आई कैन टेल यू द सोल्यूशन, राइट? नेक्स्ट ये पूछता है इफ -4/7 इक्वल्स टू -32/x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? बहुत ही सिंपल है। कौन से, किसका क्वेश्चन है ये? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर अपन ने पढ़े थे, उसी का ही है। तो अब -4/7 इज इक्वल्स टू -32/x, मतलब कि मैंने, देखो ये इक्वल टू बता रहा है, ये जो रैशनल नंबर है ये इस रैशनल नंबर के इक्वल है, यही ये बता रहा है। तो ये इक्वल कब है भाई? 4 कब 32 बनने वाला है? जब मैं इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, 8 4 ज़ा 32, राइट? 8 अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 32 हो जाएगा ये। तो अगर मैंने न्यूमरेटर में 8 मल्टीप्लाई कर दिया है तो डिनोमिनेटर में भी मुझे 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हेंस मेरा आंसर आ जाएगा विच इज व्हाट, 56। 7 8 ज़ा 56। जब वो बोल रहा है कि ये दोनों रैशनल नंबर्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब मुझे इसके अंदर वो नंबर मल्टीप्लाई किया जिससे मेरा 32 आ गया, तो उसी को ही न्यूमरेटर को ही डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी उसी को मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज दिस सिंपल, ये इतना सिंपल था, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आए हुए क्वेश्चन है बाय द वे, मतलब ये आए हैं क्वेश्चन, राइट? इतने ईजी है, तो आपको बस थोड़ा कंसेप्ट पता है ना तो एकदम क्रैक कर सकते हो आप लोग, फोड़ दोगे एग्जाम को एकदम, राइट? सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये क्या है, -6 2/3 इंटू 2/5। -6 2/3 को मैं क्या करूंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लूंगी, तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बिकम 18 एंड 20, -20/3 इंटू 2/5। अभी मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी, सो 5 4 ज़ा 20 हो गया, एंड बस यही हो गया। और तो कुछ कैंसिल होता है क्या, दिखता है क्या तुमको? और कुछ कैंसिल होता है? नहीं होता है ना। सो ठीक है, यही है बस। अब अपन इसको क्या कर लेंगे, 4 2 ज़ा 8 एंड 3, सो -8/3, मतलब इसका वैल्यू कितना आया, -8/3। आंसर इज -8/3। गॉचा, समझ रहे हो आप लोग, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। Okay, how many pieces of equal sizes can be cut from a rope of 30 meter long, each measuring 3/4 meters? ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 30 मीटर लंबी रोप है, इसके अंदर उसको बहुत सारे पीसेस उसके कट करने हैं। अब एक पीस का कितना मेजरमेंट होना चाहिए, 3/4 मीटर्स। तो ऐसे कितनी पीसेस हम कट कर सकते हैं इसके अंदर, ये अपने को देखना है। तो अभी सबसे पहले क्वेश्चन में, सबसे पहले इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं ना, सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं, अपन चेक करते हैं कि इनके जो वो दे रखे हैं, यूनिट्स दे रखे हैं, वो सेम है या नहीं। नहीं है तो सबसे पहले उसको अपन सेम करेंगे, क्योंकि वहीं पे फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है अपना, राइट? तो सबसे पहले अपन ने देखा भाई ये तो सेम है, अपना काम आसान है अब, राइट? अभी क्या बोलता है वो कि 3/4 मीटर्स का एक पीस है, ठीक है? एक पीस जो है वो 3/4 मीटर्स का है, तो 30 मीटर में कितने पीसेस आ जाएंगे? सिंपल यूनिटरी मेथड जो हम 5वीं 6ठी कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट? तो अपन उसी को ही करेंगे। तो अपन लिखते हैं नंबर ऑफ पीस, नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं अपन, नंबर ऑफ पीस मेजरिंग, यस एकदम करेक्ट है, नंबर ऑफ पीसेस मेजरिंग, नहीं अपन ने सेंटेंस गलत बनाया यार, ये सेंटेंस नहीं बना सकते अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है? सो 4 3 ज़ा 12, 12 + 3 इज 15, राइट?
सो 15/4 meters में हाउ मच, 15/4 meters में हाउ मेनी पीस आई एम गेटिंग 1 पीस. ठीक है, आई एम गेटिंग 1 पीस मीन्स 15/4 meters में आई एम गेटिंग 1 पीस. सो 30 meters में हाउ मेनी पीसेज आई एम गेटिंग. सो 30 meters में आई विल बी गेटिंग 1/15/4 into 30 जो कि क्या हो जाएगा, दिस विल बी वॉट 4/15 into 30. अभी मैं इसको सब वो कर दूंगी डिवाइड, 4 2 8. मतलब कि कितने पीसेस हो गए, 8 पीस हो गए. 8 इक्वल पीस हो गए, 8 पीसेस. ठीक है, 8 पीसेस हो गए इक्वल. जो इस 30 मीटर लंबे रोप के अंदर जितने कट हो सकते हैं वो कितने कट हो सकते हैं, 8 पीसेस कट हो सकते हैं. राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. लास्ट क्वेश्चन है ये आज का. फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में आगे का जो बचा हुआ पार्ट है वो अपन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे. राइट. सो अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं. रिमेंबर वी बॉडमस याद है. अपने को सबसे पहले क्या सॉल्व करने हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं. राइट, ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करना है. तो अब चलो करते हैं अपन. -1/4 एज इट इज लिखा मैंने. अब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस. राइट, तो ये हो गया +1/6 और ये हो गया क्लोज. मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी. नेक्स्ट अब अपन करते हैं 1/3 और ये क्या है, प्लस और ये माइनस है. प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस. प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो वो लिख दिया मैंने 1/2. गच्चा. अभी नेक्स्ट, अभी क्या करेंगे अपन, इनका एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम लेंगे अपन, ऐसे ही सॉल्व करेंगे. तो 4 और 6 का कितना हो गया एलसीएम, 12 हो गया. अब यहाँ पे मैं कितना मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी 3 को. 3 मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 3. यहाँ पे हो जाएगा कितना, देखो 6 2 12. 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी मैं, तो यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2. राइट. बाकी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, डिवाइडेड बाय. अभी यहाँ पे भी हम उसी तरह से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम लिया, कितना हुआ 6. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे कितने 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा -3. एंड देन आई विल गेट व्हाट. अब यहाँ -3 + 2 है, मतलब -1. राइट, -1/12, तो ये हो गया -1/12 डिवाइडेड बाय मतलब चलो डिवाइडेड ही लिख लेते हैं अपन. और 2 - 3 है, 2 - 3 है तो कितना हो गया ये -1/6. राइट, -1/6 हो गया. अब समझो क्या मतलब, आप तो समझते ही हो, जानते ही हो. डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई करने का और फिर रेसिप्रोकेट कर देने का. सो अपन कर देते हैं वैसा. फिर अपने पास क्या आंसर आ जाता है, -1/12 मल्टीप्लाइड बाय -6. माइनस रहेगा भाई, है माइनस एज इट इज रहेगा अपॉन 1. अब माइनस और माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस होता है. राइट, 6 2 12 हो जाता है. तो अपने को आंसर क्या मिल जाता है, 1/2. सो इसका आंसर अपने को मिलता है कितना, 1/2 मिल जाता है. समझ गए क्या किस तरह से अपन ने सॉल्व किया. देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, एक बार देख लो. नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो, मतलब पूछ लेना. समझ गए, छाप लिया, उतार लिया, नहीं तो खुद से तो आपको करना ही है. बाकी के जो लेक्चर है, बाकी का बचा हुआ लेक्चर जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आई होप कि आपको ये सब समझ में आया, पसंद आया. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग आवर यूट्यूब चैनल. रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन so that you remain notified for all our upcoming videos. Thank you so much. Ciao.